Good morning, student. Today we will discussing about our topic, that is the structure of atom, quantum number. Yesterday we discussed about there are four types of quantum number. That one is principal quantum number, azimuthal or angular momentum quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. There are four types of quantum number which indicates the whole knowledge about the electron in atoms. So today's our topic is the problem based on quantum number, because we want to clear our topic by the problem solving skill basis on the quantum number. Our topic quantum number based problem lecture is today is there 30 lecture number 30 I hope. Topic quantum number based problem. Quantum number based problem. Okay, student. So I hope you can understand my language easily and learn the topic quantum number. You are familiar about the four types of quantum number, which gives the all knowledge about the atom, electron in atoms, as like a person which is living in particular area, so you can reach by the address, as like information about the electrons given by the address, which is called quantum number. जिस प्रकार से किसी एक पर्सन तक पहुंचने के लिए आपको उसका पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंचने के लिए उसका परफेक्ट एड्रेस पता होना चाहिए, कि जैसे सिद्धपुर कोई इंसान रह रहा है, ऊंजा रह रहा है या पालनपुर रह रहा है, तो पालनपुर में कौन से एरियाज़ के अंदर कौन सी गली में रह रहा है, उसका हाउस नंबर क्या है, वहाँ तक हम पहुँचते हैं उसके एड्रेस के द्वारा। ठीक वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन की जगह तक पहुँचने के लिए हमको एक स्पेशल नंबर की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहा करते हैं बच्चों क्वांटम नंबर। तो वो आपको पता है कौन कौन सी हुआ करती है, चार क्वांटम नंबर हुआ करती है, चारों के बारे में आपको पता है। वो चार कौन सी है, एन बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। एल बोले तो बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम बोले तो बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस बोले तो स्पिन क्वांटम नंबर। ये फोर टाइप्स की क्वांटम नंबर हुआ करती है। एन की वैल्यू स्टार्ट हुआ करती है 1 2 3 4 डैश 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 इनफिनिट तक जाया करती है। इसको कहा करते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। क्लियर है? ये आपको क्या बताती है, ये ऑर्बिट के बारे में बताती है। प्रिंसिपल किसके बारे में बताती है, ऑर्बिट के बारे में। एन की वैल्यू 1 है तो के ऑर्बिट होगा, एन की वैल्यू 2 है तो कैपिटल एल होगा, एन की वैल्यू 3 है तो कैपिटल एम होगा, और एल की वैल्यू इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो एन सेल होगी। तो ऑर्बिट या सेल के बारे में बताती है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स के बारे में भी ये बताती है। एन स्क्वायर जितनी ऑर्बिटल्स मैंने कहा था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 16, और 2n स्क्वायर जितने इलेक्ट्रॉन तो 2, 8, 18, 32। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चों। क्या बताती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। के एल एम एन ऑर्बिट के बारे में बताती है। ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स मतलब सेल के अंदर सब सेल, तो एन स्क्वायर जितनी 1, 4, 9, 16, और 2n स्क्वायर जितने इलेक्ट्रॉन तो 2, 8, 18, 32। तो ये हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम। एल बोले तो सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये क्या बताती है, एल की वैल्यू 0 है तो एस सेल, एल की वैल्यू 1 है तो पी सेल, एल की वैल्यू 2 है तो डी सब सेल, एल की वैल्यू 3 है तो एफ सब सेल, और 4 है तो जी सब सेल। ये तो अभी डिस्कवरी हुआ नहीं है, सब सेल के बारे में बताती है। इसकी वैल्यू हमेशा हुआ करती है n-1 से कम। अब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू होगी 0 और 1। L की वैल्यू सपोज करो 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो इसको इसकी वैल्यू 1 ही होगी, 0, 1 - 1 0। इसकी 2 है तो 0 और 1। n बराबर 3 है तो 0 1 2, n बराबर 4 है तो 0 1 2 3। अब इसका ऑर्बिट कौन सा होगा, 1s। इसका ऑर्बिटल कौन सा होगा, 2s और 2p, 2s और 2p। यहाँ 3s 3p 3d पता चल रहा होगा आपको।
4s 4p 4d और 4f। तो ये इतनी जानकारी ये देती है। फिर आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या जानकारी देती है आपको बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो बताती है आपको वो ये बताती है माइनस, इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। जैसे ये 1 2 3 शुरू होती है तो एल की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 0 1 2 3 डैश में। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 थी, इसकी 0 1 2, इसकी वैल्यू -1 0 +1 की तरफ जाएगी इन्फिनिट तक। ये क्या इंडिकेट करती है आपके साथ, क्या बात करती है ये मैग्नेटिक क्वांटम? इट डिटरमिन्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बताती है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का दूसरा नाम बच्चों ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे s नंबर में कितना होता है? 1 बॉक्स। p नंबर में कितना होता है? 3 बॉक्स। px py pz बताया था आपको। d नंबर में कितना हुआ है? 5 बॉक्स। 1 2 3 4 और ये 5। f नंबर में कितना हुआ करता है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर बताती है ये 1 हुआ करता है नंबर में, ये 3 हुआ करता है नंबर में, ये 5 हुए करते हैं, ये 7 हुआ करता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में ये बताती है। और ये क्या बताती है? फॉर ए गिवन वैल्यू m = 2l+1। इसका फॉर्मूला क्या होता है? m = 2l+1 गिवन वैल्यू के लिए। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो +12, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन है इलेक्ट्रॉन का, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +12 होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो -12 होगी। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर कहीं दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन का तो -12 वैल्यू लेनी है ऐसा। और इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरह से भरे जाते हैं ऐसे, तो इसका +12 -12 दोनों। कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे अपोजिट एक ही डायरेक्शन में नहीं भरे जा सकते। ये रॉन्ग मेथड है, ये राइट मेथड। तो आपको क्वांटम नंबर के बारे में ये बातें तो समझ में आ गई। अब हम थोड़े से इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होते जाएंगे बच्चों। अब आते हैं हम प्रॉब्लम पे। क्या प्रॉब्लम है बच्चों? इसके बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन हम बनेंगे हमारे, वो देखते हैं हम। आप सीख जाओगे अच्छे से बच्चों क्वेश्चंस। अभी मैं आपको 2-4 प्रकार के क्वेश्चंस कराऊंगा, क्लियर कर दूंगा सारी मुसीबतें जो आती है इसमें बच्चों को। क्वेश्चंस तो आते ही है क्वांटम नंबर में से JEE नीट में। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं बच्चों, डिटरमिन द फॉलोइंग फॉर 4th सेल ऑफ एन एटम। प्रॉब्लम नंबर 1 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। नंबर 1 सॉल्व करना बच्चों। डिटरमिन द फॉलोइंग, डिटरमिन द फॉलोइंग, determine the following for the 4th cell of following for the 4th cell, for the 4th cell of an atom, 4th cell of an atom। क्या करना है? डिटरमिन द फॉलोइंग फॉर द 4th सेल ऑफ एन एटम। एटम के 4th सेल के लिए ढूंढना है। ऑप्शन ए दिया है आपको, द नंबर ऑफ सब सेल्स, द नंबर ऑफ सब सेल। ऑप्शन बी में दिया है द डेजिग्नेशन ऑफ द फॉर ईच सेल, the designation for each cell, designation for each cell। Third, the number of orbitals in each subcell, the number of orbitals in each subcell। और ऑप्शन डी में बात करूंगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी कंटेंट इन ईच सबसेल। द मैक्सिमम,
तो आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमिन द फॉलोइंग फॉर द फोर्थ सेल ऑफ एन एटम। तो ये 3 ऑप्शन हुए, फोर्थ ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी, maximum number of electron can be contained in the cell, can be contained in the cell। और E, ऑप्शन E भी दिया है इसमें। E में क्या दिया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन कंटेंट इन द सेल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी कंटेंट इन ईच सेल, कैन कंटेंट इन ईच सेल, सॉरी ईच सेल। और ई ऑप्शन में ऐसा लिखा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंटेंट इन द सेल। तो आपको यहाँ पर ये लिखाना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंटेंट इन द सेल। डिटरमिन द फॉलोइंग फॉर द फोर्थ सेल ऑफ एन एटम। फोर्थ सेल कौन सा होता है, देखो अब आप समझिए, n इजिकल टू 1 होता है तो कौन सा सेल होता है, k सेल। क्लियर समझ में आ रहा होगा आई होप। n इजिकल टू 2 होता है तो कौन सा सेल होता है, l। 3 होता है तो m। फोर्थ सेल की बात कर रहा है, ये फोर्थ सेल हुआ, n इजिकल टू 4 तो KLM n सेल। अब इन सेल में, n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई, आपको बताया था इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर जितने इलेक्ट्रॉन, तो 4 का स्क्वायर इंटू 2 कितना होगा, 4 4 जा 16, 16 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी सेल, सिंपली सम ऑफ द मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन ईच सेल इज 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे मैक्सिमम। तो आंसर इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सब सेल। डिटरमिन द फॉलोइंग फॉर द फोर्थ सेल ऑफ एन एटम। फोर्थ सेल के लिए द नंबर ऑफ सब सेल हो सकता है, फोर्थ सेल के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सब सेल हो सकता है। डेजिग्नेशन फॉर ईच सेल का डेजिग्नेशन होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच सब सेल, हर एक सब सेल में, इन ईच सब सेल के अंदर ऑर्बिटल के नंबर भी होते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंटेन ईच सब सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फोर्थ सेल के लिए क्या सही हो सकता है, ये सारी बातें सही हो सकती है, मतलब ऑल ऑफ एबव। ई ऑप्शन में ऑल, ऑप्शन ई दिया है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज दिया गया सभी। तो नंबर ऑफ सब सेल, डिटरमाइन द फोर्थ सेल ऑफ एन एटम। फोर्थ सेल है वो आपको बताया मैंने, KLMN। फोर्थ सेल कौन सा होगा, n इजिकल टू 1 है तो k, ये फर्स्ट सेल हुआ। n इजिकल टू 2 तो l, ये सेकेंड सेल हुआ। 3 तो कैपिटल M, थर्ड सेल हुआ। 4 तो n, KLMN, फोर्थ सेल n। तो उसमें नंबर ऑफ सब सेल कैसे निकालोगे, n स्क्वायर जितनी सेल, तो 4 का स्क्वायर 16 सब सेल। तो द नंबर ऑफ सब सेल इसमें 16 हो सकती है, नंबर ऑफ सब सेल 16 होगी कि नहीं, SPDF। डेजिग्नेशन फॉर ईच सेल, सब सेल होती है 16, वो 16 कौन सी, 1s, फिर 2s, 2p, ऐसे, तो उनका डेजिग्नेशन भी हो सकता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच सब सेल के अंदर ऑर्बिटल के नंबर भी होते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर जितने इलेक्ट्रॉन, तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ एबव। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो मेरे साथ बात करना। इस प्रॉब्लम में आप सीख गए होंगे, ये दिए गए सारे ऑप्शन फोर्थ सेल के लिए सही बैठ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप करना जान गए होंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ मैं, देखना इधर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ध्यान देना। बहुत आसान है, थोड़ी आसान सी प्रॉब्लम करोगे लेवल बन जाएगा आपका धीरे धीरे। देखना इधर, थोड़ा सा इंक हम फिल कर देते तो अच्छा था, पेन में चलने में कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखना क्वेश्चन अच्छा। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड सेल। लिखना क्वेश्चन, राइट डाउन, क्वेश्चन करने से आपको थोड़ा स्किल आएगी। राइट डाउन द value of azimuthal quantum number possible
possible for electron present in थर्ड सेल। इलेक्ट्रॉन कहाँ है बच्चों? थर्ड सेल में है। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड सेल। इलेक्ट्रॉन तीसरी सेल में है, आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू रखनी है। थर्ड सेल में थर्ड ऑर्बिटल n इजिकल टू 3 है, तो l की वैल्यू कितनी होगी? मैंने अभी आपको बताया था n-1 जितनी, तो 3-1 जितनी, मतलब 3 वैल्यू कौन सी जो 3 से कम होगी, कौन सी? 0, 1, 2, यही आएगा ना आंसर आपका। l की वैल्यू 0, 1, 2, तो ये आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। l की वैल्यू क्या होती है? फॉर्मूला बताया था, l इजिकल टू, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। कितना आसान है बच्चों, देखो आपको पूछता कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर n सब सेल, तो 0 है तो ये कौन सा 3 आगे रखने का, और s सब सेल, 3p सब सेल और 3d सब सेल। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। आपको नहीं पता चले तो मुझे पूछना। आपको इसी क्वेश्चन, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड सेल। तो n इजिकल टू, आपने थर्ड लिया तो l की वैल्यू कितनी होती है? फॉर n वैल्यू ऑफ l, फॉर n वैल्यू ऑफ l इजिकल टू n-1। जब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी? n-1, तो 3 से कम आनी चाहिए। तो 3 से कम कौन सी होती है? 0, 1, 2, ये 3 वैल्यू होगी, ये 1 वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। अब आपको क्या कि फोर्थ सेल, वापस समझो, फोर्थ सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ, तो वो 4 वैल्यू कौन सी आएगी? 0, 1, 2, 3, 4 नहीं आ सकती, मतलब 4 से कम। l इजिकल टू n-1 जितनी वैल्यू आएगी। तो l का फॉर्मूला क्या होता है? n-1 जितनी वैल्यू। फिर से दिमाग में बिठा लेना बच्चों अच्छे से। क्लियर है क्या? नहीं है? नहीं पता चले तो मुझे पूछ लेना बच्चों, लेकिन क्लियर जरूर कर लेना क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करता हूं मैं। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन p सब सेल? क्वेश्चन नंबर थर्ड, धीरे धीरे क्वेश्चन करके इसको नहीं। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन p सब सेल? p सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं? सब सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो m इजिकल टू 2l + 1, ये कौन बताती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला है। p के लिए l की वैल्यू आपको एक शॉर्टकट कौन सा बताया था? 0 होता है, s कक्षक होता है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है। p सब सेल होता है तो 1, d होता है तो 2, f होता है तो 3। इसको तो आपको याद रखना ही है एजीमुथल की। यहाँ पर p सब सेल दिया तो l की वैल्यू कितनी रखूँगा मैं? यहाँ पर l की वैल्यू कितनी रखूँगा बच्चों? 1। तो यहाँ 1 × 2 + 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू जाते रहेंगे हम। m इजिकल टू 2l + 1, 2 2 जा 2 + 1 3। तो p के लिए ये 3 वैल्यू आएगी। पता चल गया होगा आपको p सब सेल कितने होते हैं? देयर आर 3 ऑर्बिटल्स इन p सब सेल। आंसर क्या होगा? देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल है बच्चों? 3 ऑर्बिटल्स इन p सब सेल। p सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है? 3। कौन से? जैसे ये px, py और pz। ये px है, ये py है, ये py है और ये pz है। 3 सब सेल। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को अच्छे से बच्चों। नहीं समझो तो फिर से बात करना मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन करा के ही कॉन्सेप्ट बनाऊंगा आपको। सारी चीज़ें क्वेश्चन से ही आप सीखोगे, ज़्यादा थ्योरी से कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाओगे, ध्यान देना। थ्योरी रटने से आप कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाओगे, क्वेश्चंस की स्किल बनेगी क्वेश्चंस करने से ही। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन लगाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन पे जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख लेते हैं। हो सकता है आपको अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाए। पेन थोड़े अच्छे से चलने लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेन भी बेचारा क्या करे, चल के हैरान हो गया। चलो नेक्स्ट, गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ
value of L, M and ms for the electron having n is equal to 2 give the, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लेवल बनाएगा, give the possible value of L, L बोले तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, M बोले तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S बोले तो स्पिन क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन हैविंग इलेक्ट्रॉन कहाँ है बच्चों, इलेक्ट्रॉन हैविंग n इज इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पड़ा है, n इज इक्वल टू 2 में पड़ा है। गिव द पॉसिबल वैल्यू L, M, S फॉर इलेक्ट्रॉन हैविंग n इज इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, n इज इक्वल टू 2 में है, तो वैल्यू बताओ। बच्चों क्या बताओगे आप, n इज इक्वल टू 2 है तो परमिटेड वैल्यू ऑफ L, n इज इक्वल टू 2 होगा तो परमिटेड वैल्यू ऑफ L, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, n-1, तो मतलब 2 के बराबर नहीं आनी चाहिए। 2 नंबर कौन कौन सी होगी, एक तो होगी 0, 1 हो गई ना 2 वैल्यू, ये L की आ गई, ये तो फॉर्मूला होता है, 0 और 1 आएगी L की वैल्यू। अब आपको क्या पूछा, L की वैल्यू तो आ गई, अब M की वैल्यू, ये पहला तो आपका सॉल्व हुआ। M की वैल्यू अब 0 है तो अब वो फॉर्मूला M का क्या होगा, 2L + 1, तो पहली वैल्यू रखो 2 0 + 1 तो कितनी आएगी, 2 0 0 + 1 1, तो ये तो एक वैल्यू आ गई। अब इसके लिए दूसरी 1 के लिए, 0 के लिए, अब 1 के लिए करते हैं m इज इक्वल टू 2L + 1, तो 2L की वैल्यू रखोगे ये 1 + 1, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, तो ये वैल्यू मिल गई आपको m की, ये थी L की, L की वैल्यू हो गई, ये m की हो गई। बच्चों नाउ S की वैल्यू के लिए बात करें, S के लिए क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर +½ और -½ अगर इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो +½ और एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ तो अब ये तो रोटेशन के ऊपर है, +½ और -½ ये S के लिए, तो L, M, S पूछा था आपको, n की वैल्यू 2 देके ये पूछा था। तो अब हम इनको एक, अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, L, M और S सॉल्व कर लेते हैं। आंसर हमारा फाइनली आ गया है, देखो क्या आया, L की वैल्यू कितनी है, 0 और 1, बराबर क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो बात करना मेरे साथ। 0 और 1, 0 होगा तो m की वैल्यू कितनी होगी, L 0 होगा तो m की वैल्यू भी 0 ही होगी, और उस कंडीशन में S की वैल्यू +½ और -½ दोनों हो सकती है, +-½ ये तो हुआ इसके लिए। L की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू 3 वैल्यू आएगी m की, -1 0 +1, ये बात अभी तक आपके दिमाग में नहीं बैठी है मैं जानता हूँ, और S की वैल्यू तो वही होगी +½ ±½ अब बच्चों का एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये 3 वैल्यू कहाँ से आई m की, भाई L ये तो ये पहले के लिए हुआ, L 0 है तो m 0 होगा और S +½ होगा, L 1 है तो m की 3 वैल्यू आएगी ये वाली, ये 3 वैल्यू कौन कौन सी है, -1 0 +1, ध्यान रखना, दिस इज योर आंसर टेबल, एक बार देखना ध्यान से, फिर सिखाएंगे आपको, अगर ना पता चलेगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और कुछ बातें सिखाऊंगा लास्ट दम तक। बच्चों ध्यान देना, घबराइए नहीं बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में बैठा होगा। n = 2 है तो L की वैल्यू 0 और 1 होगी, 0 है तो m के लिए 2L + 1 फॉर्मूला होता है, एक 1 आएगा और एक 0 रखेंगे तो 1 आएगा, और L की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आएगा, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू तो +½ -½ हुआ करती है। चलिए नेक्स्ट और प्रॉब्लम बनाते हैं, क्लियर कर देते हैं कॉन्सेप्ट। काफ़ी क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्वांटम नंबर पे, तब जाके क्लियर होगा, ऐसे तो इतना आसान नहीं है बच्चों कि क्वांटम नंबर को कैसे क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, 5-5 में आगे बढ़ता हूँ, वो 5 हमेशा 4-5 क्वेश्चन करने के अच्छे से। चलो नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर स्टेट द विच आर पॉसिबल,
from the following set of quantum number numbers state which are possible, ये बताओ कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है। कुछ सेट दे रहा है आपको क्वांटम नंबर का और आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेट पॉसिबल है। तो हम ले रहे हैं पहला नंबर 1, n = 0, l = 0, m = 1 और s = +12। आपको पूछे कि कौन सा सेट पॉसिबल है, अभी सिखाऊंगा मैं, इसमें देखना आप क्वेश्चन करने से, थ्योरी रटने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन करने पर पता चलेगा। n = 2, l = आपको दिया है बच्चों 1 और m आपको दिया है 1 और s आपको दे रखा है -12। देखना अभी आपको क्लियर कर दूंगा मैं इन सब में। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक बेस्ड है, आपको बहुत कुछ सिखाएगा। n = 2, l = 2, l = 0, m = 3 और s = +12। नेक्स्ट फोर्थ बात कर रहा हूँ आपके साथ। n, l, m, s, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। इसमें n की वैल्यू दी है फोर्थ में 3, 1, 0 और -12। चलिए अब आप प्रॉब्लम की तरफ जाइए, क्वेश्चंस लगाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कौन सा सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर स्टेट विच आर पॉसिबल। एक बात याद रखना, s ऑर्बिटल हमेशा शुरू होता है 1s से, 2p शुरू होता है 2 से, d शुरू होता है 3 से एंड f स्टार्ट हुआ करता है 4 से। ये अच्छे से दिमाग में रखो। s की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, p की मिनिमम वैल्यू 2 होती है, d की मिनिमम वैल्यू 3 होती है, f की मिनिमम वैल्यू 4 होती है। आपको कहेगी 0s, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। s 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, मिनिमम 1 से स्टार्ट हो सकता है। फिर से देखो p, आपको कहेगी 1p, इज 1p पॉसिबल, नॉट, बिकॉज p स्टार्ट फ्रॉम 2, p की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। आपको कहेगी 2d, नॉट पॉसिबल, d स्टार्ट फ्रॉम 3। आपको कहेगी 3f, नॉट पॉसिबल, f स्टार्ट फ्रॉम 4। तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो अब समझ में आया होगा। अब हम चेक करते हैं, देखो 0, ये आगे 0, l की वैल्यू 0 तो s, l की वैल्यू 0 होती है तो s आ गया और आगे ये n से आगे लगता है 0s, s 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है पहला सेट। अब देखो l की वैल्यू 1 होती है तो p आपको पता ही है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। ये बात आपको पता अच्छे से। तो यहाँ l की वैल्यू 1 है तो p और आके 2p इज पॉसिबल, लेकिन p के लिए 3 वैल्यू आती है। अब वो p वैल्यू, p के लिए, p का नंबर में कितने होते हैं, 3 होते हैं। देखो px, py और pz, +1, 0, -1। समझ में आ रही बात। तो ये सेट में से कौन सा सेट पॉसिबल होगा, तो n = ये सेकंड वाला देखिए, आप चेक करिए, वैल्यू है 0, तो सेकंड सेट हैज़ 3 क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल, -1, 0, +1। तो कौन सा सेट इसमें पॉसिबल है बच्चों, लगाइए अंदाज। पॉसिबल हो गया ना, p2 से शुरू होता है, ये तो पॉसिबल हो गया 2p, क्लियर भाई, 2 और p। अब देखो 2s, ये 0 है और आगे 2s, तो 1s 2s। अब m की वैल्यू, m का फॉर्मूला होता है 2l + 1, तो यहाँ रखिए 2l की वैल्यू कितनी है, 0, 2 0 + 1, तो 1 वैल्यू ही आनी चाहिए, m की 1 वैल्यू, और वो 1 वैल्यू ये 3 नहीं हो सकती, इसलिए ये
नॉट पॉसिबल। बहुत लॉजिक के ऊपर चल रहा है क्वेश्चन। नहीं पता चले तो मैं बात करूंगा आपके साथ फिर से। n इज इक्वल टू 4, 3, l इज इक्वल टू 1, 1 होता है तो कौन सा सबसेल होता है बच्चों? p, 3p, और उसकी 0 वैल्यू आ सकती, तो ये भी पॉसिबल। तो 2 and 4 पॉसिबल है, लेकिन 1 and 2 इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ फिर स्पिन के हिसाब से देखेंगे, -½ है, तो -½ p, देखो एक बार फिर से चेक करो, -½ आ सकती है, m इज इक्वल टू 0 होता है तो सेकेंड में, n इज इक्वल 0 और 1, 0 1 में, -1 0 +1, क्वांटम नंबर आर पॉसिबल, है ना। ये भी पॉसिबल है, सेकेंड पॉसिबल है और फोर्थ पॉसिबल है, तो ये दोनों पॉसिबल है बराबर। सेकेंड एंड फोर्थ पॉसिबल, फर्स्ट एंड थर्ड इज नॉट पॉसिबल। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर और सिखाऊंगा इसका कॉन्सेप्ट लॉजिक, तो आपको और क्लियर होगा। क्या समझ में आया? 2p स्टार्ट होता है, s 1 से स्टार्ट होता है, p 2 से स्टार्ट हो सकता है, और d 3 से स्टार्ट हो सकता है। तो आप सीख गए होंगे ये सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको काफ़ी कुछ सिखा गया होगा बच्चों। धीरे धीरे आपका लेवल बनेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। देखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। नेक्स्ट चलें, और एक क्वेश्चंस लगाएं अच्छा वाला। आई होप टाइम देख लेते हैं एक बार, क्या टाइम हुआ है। चलते हैं इस लेक्चर को, मैं 2-1 क्वेश्चन और आपको इसके अंदर लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूँ आगे। क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन, आपको देखना। आपको 5th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वांटम नंबर का भी और एक आध लेक्चर होगा, तब आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको कराता हूँ, देखना। नेक्स्ट लगाइए क्वेश्चन एक अच्छा वाला। फॉर 7py कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, l, m एंड s। फॉर आपको ऑर्बिट दे दिया, फॉर 7py का है, और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, l, m एंड s। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, l, m एंड s। देखना बच्चों, n बराबर 7, पता चला, आगे 7 है तो n बराबर 7। l इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, l इज इक्वल टू 0 होता है तो s सबसेल 1 होता है तो p 2 होता है तो d 3 होता है तो f। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर p सबसेल है तो l की वैल्यू कितनी रखूँगा मैं? 1। समझ में आ रहा होगा आई होप सबको। m की वैल्यू के लिए फॉर्मूला बताया था, m इज इक्वल टू 2l + 1। l की वैल्यू 1 है, 2 1 + 1, 2 1 = 2 + 1 3 वैल्यू आएगी। और वो 3 वैल्यू कौन सी होगी? p से l संख्या में 3 होते हैं, px, py और pz। वो 3 वैल्यू कौन सी होगी? px में वो 3 वैल्यू, वो +1 0 -1 कुछ भी हो सकती है। तो अब ये px की 3 वैल्यू आएगी m की, +1 0 -1। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये px के लिए, py के लिए, pz के लिए, तो +1 0 -1 कह नहीं सकते, तो +1 और -1 दोनों हो सकती है py के लिए। आपको 7py दिया है ना, तो py के लिए ये +1 और -1 दोनों वैल्यू हो सकती है। तो m की वैल्यू आएगी +1 और -1 बहुत। और s बोले तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों हो सकती है, +½ और -½ बात आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। नहीं पता चला हो तो मेरे साथ बात करना, अभी भी नहीं पता चला हो तो मेरे साथ बात करना। p के लिए 3 वैल्यू होती है ना, px, py और pz। ऐसे देखना, ये p ऑर्बिटल नंबर में 3 होते हैं, px, py, pz। तो इसकी वैल्यू कैसे डिटरमिनेट होती है px, py, pz की, वही बात आपके साथ मैं फिर से कर रहा हूँ। px, py, इसको नाम दिया px, साला पेन नहीं चल रहा, py और pz, px, py और pz। देखो इसकी वैल्यू कैसे डिटरमिनेट होगी, इसकी -1 0 -1 px, py, pz के लिए, माइनस इसको pz नाम दो, चलो px, pz और ये py, -1 0 और +1। तो ये
ये दोनों वैल्यू हो सकती है इसके लिए, पी वाई के लिए +1 और -1 दोनों, पी जेड के लिए खाली 0 ही होगी। ये अच्छे से दिमाग में बिठाना, ये एक छोटा कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाओ। पी एक्स के लिए -1 +1 दोनों, पी वाई के लिए +1 -1 दोनों, लेकिन पी जेड के लिए 0। तो यहाँ पर आपको दिया पी वाई, तो दोनों वैल्यू आई देखो एम की +1 और -1, +1 -1 दोनों। ये ट्रिक्स पी के लिए दिमाग में बैठाना। फिर से कह रहा हूँ, -1 +1 दोनों पी वाई के लिए, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों होती है। फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये 3 वैल्यू है किसकी, एम की, एम फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, -1 0 +1, तो पी वाई और पी एक्स के लिए -1 +1 दोनों हो सकती है। इसी तरह से मैं एक और बात कह रहा हूँ बच्चों आपको, पी वाई इट इम्प्लीफाइज दैट पी सबसेल 3 ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज पी एक्स पी वाई पी जेड। पी ऑर्बिटल नंबर में 3 होते हैं, वो कौन कौन से, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो पी एक्स के लिए एम की वैल्यू -1 और +1 दोनों हो सकती है, पी वाई के लिए -1 +1 दोनों हो सकती है, लेकिन पी जेड के लिए खाली 0 होगी। अगर यहाँ रखता पी जेड, आपको कहेगी फॉर 7 पी जेड, तो आप क्या रखोगे बच्चों, n = 7, l = p ऑर्बिटल के लिए 1, m की वैल्यू क्या होगी, ये पी एक्स पी जेड पी वाई जेड के लिए 0, और s स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +12 -12। बहुत सारे क्वेश्चन आए पिछले सालों में जी नीट पे ऐसे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये एक ट्रिक्स दिमाग में रखना, -1 0 +1, पी एक्स है तो -1 +1 दोनों, पी वाई है तो -1 +1 दोनों एम की वैल्यू, और पी जेड के लिए एम की वैल्यू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। आई होप आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं पता चले किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल कर देना बेसंकोच, बिना हिचक के। चलिए नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन और आपको सिखा दूँ मैं। कौन सा अच्छा क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ, ट्रिक्स देता रहूँगा साइड में। 3s कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ NLMS फॉर क्वेश्चन नेक्स्ट, फॉर 3s ए ऑर्बिटल सबसेल है 3s, वैल्यू ऑफ NLMS फॉर क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ। n = 3, आगे 3 है तो n = 3। l की वैल्यू देखो, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू आपको पता है, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2, f के लिए होती है 3। कॉन्सेप्ट पता है, 3s तो l की वैल्यू क्या रखूंगा बच्चों, 0। l की वैल्यू 0 तो m का फॉर्मूला, m = 2l + 1, तो 2 0 + 1 कितनी वैल्यू आएगी m की, 1 वैल्यू आएगी। m की वो 1 वैल्यू कौन सी होगी, s ऑर्बिटल के लिए m की 1 वैल्यू फॉर s सेल n की m की 1 वैल्यू होती है, वो भी 0 ही हुआ करती है। याद रखना, l 0 हो तब m 0 ही होगा। मतलब इस फॉर्मूले से 2l + 1 वैल्यू आएगी, और दैट 1 वैल्यू इज परमिटेड। वो 1 वैल्यू कौन सी है, तो वो 1 वैल्यू m के लिए 0 होती है, s सेल के लिए 1 वैल्यू होती है, और वो 1 वैल्यू का नंबर क्या है, 0, इसलिए यहाँ 0। और s इज स्पिन क्वांटम नंबर +12 -12 बहुत। आई होप आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठा होगा। खास बात दिमाग में रखना, जब l की वैल्यू 0 हो तो m की एक वैल्यू मिलेगी इस फॉर्मूले से, m = 2l + 1 से 1 वैल्यू मिलेगी, और वो 1 वैल्यू कौन होगी, वो 1 वैल्यू 0 होगी। बच्चों देखना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना इस बात को। मैं यही क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमसे पढ़ने के बाद बच्चा कहीं भी चकमा नहीं खाए, लॉलीपॉप वो नहीं ले पाए, ऐसा बन जाना उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे, एक और ट्रिक सिखाएंगे आपको। क्या ट्रिक सिखाने वाले हैं, डी ऑर्बिटल, ट्रिक्स ऑफ द डे। ट्रिक्स ऑफ द डे में हम बात करेंगे आज। एक ट्रिक्स बता रहे हैं, छोटा कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स ऑफ द डे। क्या है छोटा कॉन्सेप्ट, बच्चों ध्यान देना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है। डी ऑर्बिटल संख्या में 5 होते हैं, आपको पता है कौन कौन से 5, डी के लिए 5 बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। फिर से देख लो, 1 2 3 4 5। इनके नाम क्या क्या होते हैं, देखना ध्यान से बच्चों। पहला होगा DXY, कौन सा होगा, DXY, ध्यान देना। डी ऑर्बिटल 5 है, उनके नाम याद रखना, DXY। दूसरा DYZ, तीसरा, पहला DXY DYZ, तीसरा DZ², फोर्थ DZ² के बाद फोर्थ DZX, और
फिफ्थ ऑर्बिटल जो होता है वो होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू जो निकालनी है m की वैल्यू, वो फॉर m की वैल्यू मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किसके लिए कितनी आएगी। अगर डी एक्स वाई है तो उसकी वैल्यू -2 +2 दोनों हो सकती है, -2 और +2 दोनों हो सकती है इसके लिए, इधर और इधर दोनों, -2 +2 दोनों। याद रखना ये ट्रिक्स बहुत खतरनाक है। डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स के लिए -1 और +1 दोनों, डी वाई जेड और डी जेड एक्स के लिए -1 और +1 दोनों, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। मतलब इसके लिए डी एक्स वाई के लिए -1 और +1 दोनों हो सकती है हमके लिए, ठीक। इसके लिए +2 और -2 दोनों हो सकती है इसके लिए। ये साइड में भी बता रहा हूँ आपको लिख के नीचे, याद रख लेना अच्छे से। यहाँ बहुत सारे बच्चे लॉलीपॉप लेते हैं, ध्यान रखना डी और पी में m की वैल्यू पता करने में। बच्चों फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारी बुक में अलग अलग दी होती है, एनसीईआरटी में पूरा ये रॉन्ग दिया हुआ था, ये लॉलीपॉप ले ही लेते बच्चे, इसलिए इसको आप ध्यान देना। डी जेड स्क्वायर के लिए मैं बात कर रहा हूँ फिर से आपके साथ। डी जेड स्क्वायर अगर है तो डी जेड स्क्वायर के लिए 0 ही रखना है, हमेशा डी जेड स्क्वायर की वैल्यू 0 ही होगी। और डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड एक्स है तो दोनों वैल्यू आएगी प्लस हाफ माइनस हाफ। डी एक्स स्क्वायर के लिए +2 -2, ये m की वैल्यू का एक छोटा कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बिठाना। ये बॉक्स, ये वैल्यू किसकी वैल्यू हुआ करती है, ये m की। बहुत काम की बात है, छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहेगा, बहुत काम आएगा। छोटा कॉन्सेप्ट बड़ी बातें, ध्यान रखना। यहाँ से फिर से कह रहा हूँ, डी एक्स वाई ऑर्बिटल है तो m की वैल्यू +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। डी वाई जेड है तो m की वैल्यू -1 +1 दोनों हो सकती है। डी जेड स्क्वायर है तो 0 ही होगी। डी जेड एक्स है तो +1 -1 दोनों हो सकती है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो +2 -2 दोनों हो सकती है। डी एक्स वाई और डी जेड स्क्वायर के लिए +2 -2 दोनों। डी वाई जेड के लिए -1 +1 दोनों, लेकिन डी जेड स्क्वायर के लिए खाली एक ही होगी। जेड स्क्वायर होगा तो वहाँ नोडल प्लेन 0 ही आएगा, चाहे P में भी हो। ये m की वैल्यू के लिए बात है। अब देखो एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ बच्चों। क्वेश्चंस नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लॉजिक बनाएगा। 5dz स्क्वायर, आपको कहा कि 5dz स्क्वायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n l m एंड s। क्या वैल्यू आएगी n l m s की फॉर 5dz स्क्वायर, वैल्यू ऑफ n l m s। तो n इजिकल टू क्या होगा बच्चों 5, आगे नंबर होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। l की वैल्यू मैंने बताया था, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए l की वैल्यू 2। फॉर m के लिए, अब m के लिए dz स्क्वायर, देखो dz स्क्वायर m की वैल्यू 0 और s के लिए 2 वैल्यू आएगी +½ -½ आई होप अब आप कभी भूल नहीं करोगे। मैं जानता हूँ m की वैल्यू में भूल होती है, मैं वर्षों से बच्चों को देखता हूँ। अब अगर ये छोटा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, जीवन के किसी मोड़ पर आपसे भूल होगी ही नहीं। बच्चों ध्यान देना। अभी नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, ताकि क्वांटम नंबर पे जो बच्चे भूल करते हैं वो माइनर मिस्टेक आप ना करो। बच्चों ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा। डी एक्स वाई के लिए 2 वैल्यू आएगी m की, +2 -2 हो सकती है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए +2 -2 दोनों हो सकती है। डी वाई जेड के लिए -1 +1 दोनों हो सकती है, लेकिन डी जेड स्क्वायर के लिए हमेशा 0 होगी। ये एक छोटा कॉन्सेप्ट कौन से ऑर्बिटल के लिए है, डी के लिए m की वैल्यू, फॉर डी सेल के लिए m की वैल्यू। ऐसे एक छोटा कॉन्सेप्ट अभी पहले भी बताया था, p सेल के लिए, फॉर p सब सेल के लिए, फॉर p वैल्यू ऑफ m की वैल्यू। तो आपको बताया हुआ है px, py और pz, p ऑर्बिटल नंबर में 3 होते हैं, px, pz और py। z के लिए हमेशा m की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 0 ही लेनी है। इसके लिए -1 +1 दोनों हो सकती है, इसके लिए -1 +1 दोनों हो सकती है। ये p सेल के लिए छोटा कॉन्सेप्ट है और वो d के लिए है। मतलब px और py के लिए ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। समझ में आ रही है बात आपको। px के लिए +1 -1 दोनों, py के लिए भी +1 -1 दोनों, लेकिन pz के लिए तो 0 ही, जैसे dz स्क्वायर के लिए भी 0 होती है। ठीक, वैसे ये अगर 2 बातें याद है तो आप कभी मात नहीं खाओगे क्वांटम नंबर के क्वेश्चन पढ़ने में। चलिए अब मैं इन दोनों छोटे कॉन्सेप्ट को मिटा देता हूँ, ये क्वेश्चंस भी मिटा देता हूँ बच्चों, रफ कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छे से आपको सिखाने की ट्राई करूँगा।
आई होप आप सीख गए होंगे, मेरी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी अच्छे से। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ। क्या है क्वेश्चंस? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल? विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी आज के वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर is not possible? Which of the following set of quantum number is not possible? ऑप्शन 1 हम लगा लेते हैं, n = 2, l = 0, n = 2, l = 0, m = -1 और s = +½ -½ देखना ध्यान से बच्चों फिर से। चलो -½ ही दिया इसने, s की वैल्यू -½ चलो सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया है? n = 3, l = 2, m = 0, n l m s। n की वैल्यू आपको दे रखी है इसने 3, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू आपको दे रखी है 0 और s की वैल्यू दी है +½ ध्यान से देखना बच्चों, +½ -½ बहुत दोनों, ठीक है। 3 n l m और s। फिर से देखो और फिर से देखो, n की वैल्यू फोर्थ में, n की वैल्यू 2, 3, n की वैल्यू 2 यहाँ 3 और m की वैल्यू -2 और s की वैल्यू आपको दे दी है +½ चलो बच्चों फोर्थ ऑप्शन पे बात करता हूँ मैं, n l m और s। n की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों, क्या दिए? चलो ये 4 ही दिया है, आपको पूछ रहा है कौन पॉसिबल होगा और कौन सा नहीं। 3 ही दिए बस, बताओ कौन पॉसिबल है? 2, l की वैल्यू 0 होता है तो s, और l 0 होता है तब m की a की वैल्यू होती है और वो भी 2l + 1 से 1 वैल्यू आएगी और वो 1 वैल्यू 0 होगी। m की -1 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए 2s के लिए -1 वैल्यू नहीं आती। 2s के लिए m की वैल्यू, s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू हमेशा 0 ही आती है, तो ये नॉट पॉसिबल। फिर से देखो बच्चों, अच्छी बात कर रहा हूँ आपके साथ। 3D देखो ये 3 आ गया, l की वैल्यू 0 हो तो s, 1 हो तो p, 2 हो तो d, 3D। अब d के लिए m की वैल्यू 5 वैल्यू होती है, -2, -1, 0, +1, +2, dz² के लिए 0 आती है, तो ये तो पॉसिबल है। पहला नॉट पॉसिबल, दूसरा पॉसिबल, तीसरा 2 और l की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 हो तो s, 1 हो तो p, 2 हो तो d, 3 हो तो f, 2f। f कभी भी 2 से स्टार्ट नहीं होता, s हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, p 2 से स्टार्ट होता है, d 3 से स्टार्ट होता है, f मिनिमम 4 से स्टार्ट होता है। 2 पॉसिबल नहीं है, 2f इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये भी नॉट पॉसिबल। तो आपका आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा पॉसिबल नहीं है, सेकंड पॉसिबल है। आई होप आप अच्छे से क्वेश्चंस को सीख गए होंगे बच्चों। अभी भी आप नहीं सीखे तो आप अब कभी नहीं सीख पाओगे, ये ध्यान रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस मोटो से आप चलिए। नेक्स्ट मिलता हूँ फिर से थोड़ी और प्रॉब्लम लेके। आज का लेक्चर हो गया बच्चों, थैंक्स।